हेलो बच्चों। आज हम लोग एक्सुअली वर्ब का जो थर्ड पार्ट है, मार्जिनल एक्सुअली वर्ब, उसको समझने का प्रयास करते हैं आज हम लोग। तो मार्जिनल एक्सुअली वर्ब जो होता है, उसका दूसरा नाम हमारा होता है सेमी मॉडल। मॉडल वर्ब में हमने पढ़ा कि मॉडल वैसे एक्सुअली वर्ब्स को कहा जाता है जो किसी सब्जेक्ट के मूड को बताता है, उसे हम लोग मॉडल कहते हैं। मार्जिनल एक्सुअली वर्ब, यहां समझिए बच्चों, मार्जिनल एक्चुअल में होता क्या। ये जो मार्जिनल वर्ड आया है, ये हमारा आया है मर्ज से। मर्ज मतलब क्या होता है, जब हम किन्हीं दो चीजों को एक साथ मिला देते हैं तो उसे हम लोग मर्ज कहते हैं। जैसे कंप्यूटर वगैरह का कोर्स अगर आप किए होंगे तो उसमें एक्सेल में क्या होता है कि मान लीजिए दो कॉलम है आपका, ठीक है, तो इस कॉलम को, इस दो को आपस में हम लोग मर्ज कर देते हैं, एक मर्ज ऑप्शन वहां आ जाता है, तो उसको क्या कर देते हैं, हम मर्ज कर देते हैं। मर्ज मतलब होता है मिक्स, यानी कि मिक्स में हमारा क्या हो गया, इसका परिभाषा देखिए, यूज इन मॉडल एज वेल एज मेन वर्ब, यानी कि एज वेल एज मतलब क्या होता है, साथ साथ, यानी कि वैसा एक्सुअली वर्ब जिसका प्रयोग हम लोग मॉडल की तरह और मेन वर्ब की तरह करते हैं, उन सारे को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल एक्सुअली वर्ब कहते हैं। तो ये मार्जिनल वर्ब हमारा तीन होता है। नीड, जिसका हिंदी होता है जरूरत होना या चाहिए। दूसरा हमारा क्या होता है, डेयर, मतलब हिम्मत करना। तीसरा हमारा होता है यूज टू, यानी कि पास्ट में लंबे समय तक घटित घटना। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चों। तो ये तीनों का जो प्रयोग होगा, ये दो तरह से प्रयोग होगा। पहला एक एक मॉडल की तरह प्रयोग होगा, और दूसरा इसका प्रयोग एक मेन वर्ब की तरह भी होगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बी वर्ब में पढ़ा था कि इसका प्रयोग एक्सुअली वर्ब की तरह भी होगा और मेन वर्ब के भी तरह होगा। मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा कि मॉडल मतलब क्या होता है, एकदम सच्चा एक्सुअली वर्ब। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक्सुअली वर्ब के रूप में होता है। इस मॉडल का प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के रूप में नहीं कर सकते हैं, और मॉडल को हम लोग अकेला कभी नहीं लिख सकते हैं। पहला इसमें तो मॉडल का है, यानी कि ये सारा नियम कानून मॉडल का फुलफिल करेगा, और दूसरे हाथ में क्या होगा कि ये मेन वर्ब का भी काम करेगा। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं और हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि यहाँ जो वर्ब प्रयोग हुआ है, ये मॉडल के तरह हुआ है या फिर मेन वर्ब की तरह हुआ है। तो मार्जिनल मतलब क्या होगा बच्चों, मॉडल एज वेल एज मेन वर्ब। मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल लिखा कि आई नीड गो, मतलब इसका हिंदी हुआ बच्चों, नीड मतलब क्या होगा, जरूरत होना, यानी कि मुझे जाने की जरूरत है। और दूसरा क्या हुआ, आई नीड टू गो, इसका मतलब भी बच्चों क्या हुआ कि मुझे जाने की जरूरत है। अब यह ट्विस्ट हमारा क्या हो गया कि यहां भी नीड प्रयोग हुआ है और यहां भी नीड प्रयोग हुआ है। इस दोनों वाक्य में सिर्फ अंतर है हमारा टू का। तो अब हम यह समझने का कोशिश करेंगे कि यह नीड जो हुआ, ये किसका प्रयोग हो रहा है, क्योंकि नीड दो ही चीज है, या तो ये मॉडल होगा या फिर मेन होगा। ठीक है, तो अब यहां नीड को हम लोग क्या कहेंगे, मॉडल कहेंगे ना मेन कहेंगे। अब देखिए तो बच्चों, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको रिप्लेस कीजिए। मतलब आप मॉडल जानते हैं ना, मॉडल मतलब 10 मॉडल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, ये सारे मॉडल हैं। आप इसको कोशिश कीजिए कि दोनों जगह नीड है, आप रिप्लेस करने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि ये नीड है ना मॉडल है, तो आप एक मेन वर्ब ले लीजिए और एक मॉडल वर्ब ले लीजिए, आप दोनों को रिप्लेस करने का कोशिश कीजिए। अब मान लीजिए एक मॉडल हम लोग ले लेते हैं, हम लोग यहाँ कैन, और एक मेन वर्ब लेते हैं वांट। यानी कि यहाँ कैन क्या है, मॉडल ले लिए, और एक वाट हमारा मेन वर्ब लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करने का कोशिश करेंगे कि इस नीड के जगह हमारा कौन सा वर्ड रिप्लेस हो सकता है। अब देखिए, आई
कैन गो सेट होगा यहाँ, हो जाएगा। यानी कि आई कैन गो मतलब मैं जा सकता हूं, यानी कि नीड क्या कर रहा है, एक मूड बताने का काम कर रहा है, इसको हम लोग मॉडल वर्ब कहेंगे। अब दूसरा वांट सेट करके देखिए, तो अगर हम यहाँ वांट लगा दिए, आई वांट टू, आई वांट गो, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि दो वर्ब को हम लोग, दो मेन वर्ब को एक साथ हम लोग नहीं लिख सकते हैं सेम फॉर्म में। यानी कि ये भी वर्ब वन, ये भी वर्ब वन हो गया। यानी कि यहाँ क्या है, ये जगह जो खाली है, यहाँ किसका खाली है बच्चों, ये मॉडल का खाली है। ठीक है, यहाँ वांट हम नहीं लिख सकते हैं। आप सिर्फ कैन ही नहीं, कोई भी मॉडल फिट कीजिए आप देखिए यहाँ आसानी से मॉडल फिट हो जाएगा आपका। आई कैन गो, आई विल गो, आई शैल गो, ठीक है। उसके बाद आई शुड गो, आई मस्ट गो, आई मे गो, आई माइट गो। देखिए सारा मॉडल इसमें आसानी से फिट हो रहा है। यानी कि ये किसके जगह पर प्रयोग हो रहा है, एक मॉडल के जगह प्रयोग हो रहा है। यानी कि नीड का जो काम है एक मॉडल की तरह हो रहा है। अब दूसरा में आइए, क्या है, आई नीड टू गो। अब यहां फिट करके देखिए तो बच्चों, क्योंकि ये नीड दो ही चीज है, या तो मॉडल है या फिर मेन है। तो अब यहां फिट करेंगे, कोई भी मॉडल फिट करके देखिए। आई विल टू गो गलत हो जाएगा, आई कैन टू गो गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉडल को क्या चाहिए, प्योर वर्ब वन चाहिए। और यहाँ क्या आया, टू के साथ वर्ब वन आया। तो मॉडल कभी भी टू के साथ वर्ब वन नहीं लेता है, प्योर V1 ये लेता है। यानी कि क्या हो रहा है, कोई भी एक्चुअली कोई भी मॉडल वर्ब यह हमारा फिट नहीं हो रहा है, मतलब ये मॉडल वर्ब नहीं है। तो अब यहाँ कोई मेन वर्ब फिट करके देखिए तो, अब यहाँ मेन वर्ब हम लोग वांट लिए हैं, अब फिट करके देखिए तो आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। यानी कि यहाँ जो नीड का काम है, यहाँ मूड बताने का काम नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, किसी मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। अब उसी तरह वांट की जगह दूसरा वर्ब सोचिए, आई लाइक टू गो, फिट हो गया। यानी कि इसके जगह हम लोग कोई ना कोई मेन वर्ब फिट कर सकते हैं। अब यहाँ ये जो नीड हुआ, ये किसके तरह प्रयोग हो रहा है बच्चों, ये हमारा मेन वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है। तो बस यही होता है मार्जिनल वर्ब। यानी कि एक ही चीज दो तरह प्रयोग होता है, एक मॉडल के तरह और दूसरा मेन वर्ब के तरह प्रयोग होता है। तो क्या होता है, ये जो सेंटेंस हम लिखे बच्चों, ये जो होता है इसका प्रयोग बहुत कम है। यानी कि इसको ग्रामर में अच्छा नहीं माना गया है, ठीक, लेकिन ये वाक्य हमारा सही है। ठीक, आई नीड गो, आई कैन गो एकदम हम आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक, इसी तरह आई नीड टू गो। तो ग्रामर क्या कहता है कि नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में अफर्मेटिव में हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोग अफर्मेटिव में प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, अब ठीक इसी तरह इसका जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, लेकिन जो ही इसका नेगेटिव हम बनाएंगे, क्या हो जाएगा, आई नीड नॉट गो, फिर वही हम मॉडल की तरह काम किया। अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नीड गो। यानी कि नीड का प्रयोग हम लोग दोनों तरह से कर सकते हैं, इसको मेन भी मान सकते हैं और मॉडल भी मान सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है मार्जिनल वर्ब। यानी कि ये मर्ज फॉर्म है किसका, मॉडल का और मेन वर्ब का। चलिए, तो नीड का दूसरा मतलब होता है बच्चों चाहिए, है ना। यानी कि चाहिए का पहले, इससे पहले हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ा था शुड, मस्ट और आउट टू। अब चाहिए का एक नया इंग्लिश में आपको बता रहा हूं, जिसका मतलब क्या होता है, नीड भी होता है। ठीक है, अब जैसे चाहिए का इंग्लिश कब नीड होगा, जब हम बिना वर्ब का चाहिए प्रयोग करेंगे। अब जैसे मुझे एक मोबाइल चाहिए, मुझे एक मोबाइल चाहिए, ठीक, तो अब इसका इंग्लिश देखिए तो चाहिए। अब चाहिए का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, हम लोग शुड, मस्ट और आउट टू प्रयोग करते हैं। तो अगर चाहिए का मतलब क्या होता है, जरूरत होना। ठीक है, इस चाहिए का सेंस है यहाँ जरूरत होना। अब इसका इंग्लिश जो बना रहा है बच्चों, तो ऐसे कभी नहीं बनाएंगे। अगर ऐसे बना दिए आई शुड ए मोबाइल, तो ये शुड आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब हमेशा किसकी जरूरत, मॉडल वर्ब को किसकी जरूरत होती है, वर्ब वन की जरूरत होती है। तो वर्ब वन है नहीं, इसलिए आपका गलत मान लिया जाएगा। आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा मॉडल प्रयोग करना पड़ेगा जो मॉडल भी है और
मेड भी है, यानी कि अब इस चाहिए का इंग्लिश हम लोग यहाँ लगाएंगे नीड। तो अब क्या हो जाएगा, आई नीड अ मोबाइल, यानी कि चाहिए का इंग्लिश हम लोग नीड भी देंगे। तो चाहिए का 4 इंग्लिश आपके पास हो गया, शुड, मस्ट, आउट टू और नीड। शुड मस्ट आउट टू कब करेंगे, जब वर्ब का प्रयोग करना हो तो शुड मस्ट आउट टू प्रयोग करेंगे, जब बिना वर्ब का प्रयोग करना हो चाहिए तब हम लोग नीड का प्रयोग करेंगे। इस तरह बहुत सारे हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे आराम चाहिए, आई नीड रेस्ट, मुझे पैसा चाहिए, आई नीड मनी, मुझे तुम्हारा मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारा मदद नहीं चाहिए, आई डू नॉट नीड योर हेल्प, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, डू यू नीड माई हेल्प। ठीक, चलिए अब आते हैं ठीक उसी तरीके से हम लोग डेयर में। तो डेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, हिम्मत करना, हिम्मत करना। तो देखिए मैं एग्जांपल लिखा कि आई डेयर गो, मतलब मैं जाने का हिम्मत करता हूं। अब ठीक दूसरा मैं लिखा आई डेयर टू गो। इस दोनों का मतलब जो होता है ये सेम मतलब हम होंगे। अब क्या है, यूज पर डिपेंड करता है। यहाँ जो डेयर प्रयोग किए हम, ये डेयर हमारा मेन वर्ब हुआ ना मॉडल हुआ। तो अब देखिए ठीक रिप्लेस वाला तरीका अपनाइए, यानी कि यहाँ डेयर की जगह हम कैन या मे आराम से फिट हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आई कैन गो, आई मे गो, यानी कि डेयर किसके तरह प्रयोग हुआ, एक मॉडल के तरह प्रयोग हुआ है। ठीक उसी तरह आई डेयर टू गो, अब यहाँ इस डेयर की जगह कोई मॉडल फिट करके देखिए तो आई कैन टू गो, आई मे टू गो, गलत हो जाएगा हमारा। यानी कि यहाँ क्या, यहाँ किसका कमी खल रहा है, कोई ना कोई मेन वर्ब का कमी खल रहा है। तो अब यहाँ ये डेयर को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ये कहेंगे हम लोग मॉडल, और इस डेयर को हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। बस मॉडल और मेन दोनों का प्रयोग हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मार्जिनल। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि डेयर और नीड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में मॉडल की तरह नहीं करना चाहिए। अब इसका ठीक इसका नेगेटिव पे आ जाइए, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, अब यह क्या हो जाएगा, आई डेयर नॉट गो। अब ये नेगेटिव हो गया, यानी कि ये किसके तरह है, ये मॉडल की तरह प्रयोग हुआ। आई डू नॉट डेयर टू गो, अब इस डेयर का प्रयोग यहाँ मेन वर्ब की तरह हुआ। ठीक उसी तरह इसका एस नो हो जाएगा, डेयर आई गो, डेयर आई गो। तो आप एक्चुअली वर्ब पहले रख देंगे, यानी कि मॉडल होगा तभी ना एक्चुअली वर्ब होगा। तो डेयर आई गो, अब इसका एस नो कैसे बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डू आई डेयर टू गो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप सबसे ज्यादा देखेंगे होंगे, ठीक है, जब अभी बीच बात में हम लोग बोलते रहे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ जी, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं हाउ डिड यू डेयर। ठीक, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तो हाउ डिड यू डेयर, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ अंदर आने का। अब देखिए वर्ब प्रयोग किए तो आप वर्ब इसको हम लोग मॉडल आराम से बना सकते हैं, यानी कि हम प्रयोग कर सकते हैं हाउ डिड यू डेयर टू कम। अब देखिए बच्चों क्या है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे छूने की। ठीक, तो इसका इंग्लिश हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, यानी कि WH है तो WH में हम क्या लगाएंगे, हाउ। अब क्या पास्ट तो क्या यूज करेंगे बच्चों, डिड। अब सब्जेक्ट हमारा होगा यू, अब वर्ब क्या है, हिम्मत करना है, यूज क्या करेंगे, हाउ डिड यू डेयर टू टच मी। ठीक, अब उसी तरह इसका दूसरा हम लोग क्या बनाएंगे, हाउ डेयर यू टच मी, यानी कि इसका हम लोग दो इंग्लिश बनाएंगे, हाउ डिड यू डेयर टू टच, यानी कि दोनों तरह से हम लोग बना सकते हैं, हाउ डेयर यू टच। अब देखिए ये WH के बाद हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, एक्चुअली वर्ब। अब तो ये कौन एक्चुअली वर्ब है, ये मॉडल एक्चुअली वर्ब है, यानी कि यहाँ मॉडल की तरह प्रयोग हो रहा है। आप देखिए हाउ डिड यू डेयर टू टच, अब देखिए यहाँ डेयर जो है, ये डेयर हमारा प्रयोग हो रहा है मेन वर्ब के रूप में, और ये डेयर हमारा प्रयोग हो रहा है मॉडल के रूप में। अब मॉडल को वर्ब वन चाहिए थे, वर्ब वन है हमारा। तो अब इसका यही खासियत है हमारा और मार्जिनल वर्ब में, कि इसका प्रयोग हम लोग यूज के अनुसार मॉडल की तरह भी कर सकते हैं और एक मेन वर्ब की तरह भी कर सकते हैं।
ठीक, तो अब आते हैं हम लोग यूज टू का प्रयोग। मैं पहले ही बता दिया कि क्या है, पास्ट में लंबे समय तक घटित घटना, यानी कि वैसी घटना जो पास्ट में लंबे समय तक घटा है, अभी वो घटना नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम सिगरेट पिया करते थे, ठीक है। तो अब ये सिगरेट पीने का काम जो है वो पास्ट में लंबे समय तक किया और अभी क्या किया, वो छोड़ दिया। तो अब इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाए, चलिए अब इसका इंग्लिश क्या होगा। तो आप देखिए इस सेंटेंस में आप देखिए क्या हो रहा है, यानी ये कहना चाह रही है सेंटेंस, ये हमको पता चल रहा है कि ये सिगरेट पीने का जो काम है ये पहले बहुत दिन तक हुआ, लेकिन अभी ये फिलहाल ये काम क्या है, अभी नहीं हो रहा है। यानी कि वैसा घटना जो पास्ट में लंबे समय तक घटा है, उन सारा के लिए ये एक्सुअली वर्ब हम लोग प्रयोग करेंगे, क्या, यूज्ड टू का प्रयोग हम लोग करेंगे यहाँ, ठीक है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा बच्चों, तो मैं का आई, पास्ट का लंबा हैबिट है, यानी कि पास्ट का आदत है, तो आई यूज टू। अब सिगरेट पीना का इंग्लिश होता है बच्चों, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, सारा का इंग्लिश होता है स्मोक, यानी कि इसका इंग्लिश हो जाएगा आई यूज टू स्मोक, ठीक है। तो अब यहां क्या हुआ, ये यूज टू किसके तरह प्रयोग हो रहा है, यहाँ यूज टू क्या है, स्मोक क्या है, वर्ब वर्ड है। अब यहाँ किसके तरह हो रहा है, एक मॉडल की तरह हो रहा है। फिर वही रिप्लेस करके देखिए, आई कैन स्मोक, आई विल स्मोक, आई मे स्मोक, यानी कि ये सारा किसके जगह प्रयोग हो रहा है, एक मॉडल की तरह प्रयोग हो रहा है। अब दूसरा इसका प्रयोग क्या हो रहा है, एक मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। तो अब इसका जो मेन वर्ब में प्रयोग है बच्चों, ये कंट्रोवर्सी है। ये मेन वर्ब में जब इसका प्रयोग होता है तो ये दो तरह से प्रयोग करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे इसका नेगेटिव जब हम लोग बनाएंगे, अब देखिए बच्चों इसका नेगेटिव हमने बनाया क्या, कि आई यूज नॉट टू स्मोक, मतलब मैं सिगरेट नहीं पिया करता था। तो अब यहाँ यूज किसके तरह प्रयोग हो रहा है, तो अब यहाँ यूज एक मॉडल की तरह प्रयोग हो रहा है। लेकिन इसमें बच्चों हम लोगों ने क्या कर दिया कि ये यूज टू को जो है हम लोगों ने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो आप यहाँ थोड़ा सा हम लोग छेड़छाड़ कर दिए इसके फॉर्म को। तो इसका नेगेटिव हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, क्या, आई यूज नॉट टू स्मोक, या फिर आई डिड नॉट यूज टू स्मोक। यानी कि देखिए यहाँ एक्चुअली वर्ब ऑलरेडी प्रयोग हो गया है, तो यहाँ यूज किसके तरह प्रयोग हो रहा है, एक मेन वर्ब के तरह प्रयोग हो रहा है। और यह क्या हो रहा है, एक मॉडल के तरह प्रयोग हो रहा है। यानी कि ये दोनों में कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि यूज टू जो है ये प्योर मॉडल है, आप इसको मेन वर्ब बनाने का कोशिश ना करें, ठीक है। तो आप यूज टू में, लेकिन जब आपको प्रयोग करना ही हो तो आप दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आई यूज नॉट टू स्मोक, ये भी सही है, और आई डिड नॉट यूज टू स्मोक, ये भी सही है, ठीक है। जब इसको बनाना होगा क्या होगा, यूज आई टू स्मोक, या इसका दूसरा तरीका डिड आई यूज टू स्मोक, दोनों तरीका आपका सही है। अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, अब 5वीं घटना, मान लीजिए एक वाक्य बोलना है कि वो डॉक्टर हुआ करता था, मतलब अभी वो डॉक्टर नहीं है, यानी कि डॉक्टर था, बहुत दिन तक डॉक्टर था पुराने समय में, लेकिन अभी डॉक्टर नहीं है। तो अब मैं बताया कि यूज टू का प्रयोग करके आप बनाइए, तो क्या हो जाएगा, ही यूज टू, अब होना, होना का इंग्लिश भी होता है, तो ही यूज टू बी अ डॉक्टर। तुम नेता हुआ करते थे, मतलब अभी नेतागिरी नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यू यूज टू बी अ लीडर, ठीक है। तुम गायकर हुआ करते थे, यू यूज टू बी अ सिंगर, ठीक है। अब उसी तरह एक राजा हुआ करता था, मतलब अभी नहीं है, मतलब लंबे समय तक एक राजा था, क्या हो जाएगा, एक राजा हुआ करता था, बिना सब्जेक्ट वाला है, तो आप यूज क्या करेंगे, तो बिना सब्जेक्ट वाला, देयर में हम लोग पढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा, करेंगे देयर यूज टू बी अ किंग। अब बोले पश्चिम पानी में एक बगीचा हुआ करता था, क्या यूज करेंगे, देयर यूज टू बी अ गार्डन इन पश्चिम पानी, क्लियर है। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं।
मिलेंगे अगले क्लास में फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।